Good morning everyone. Myself Aman Singh. Welcome to my YouTube channel Medico Aman. Today's topic is transcription in eukaryote. As we know, learn in previous class transcription in prokaryotes. Today we will discuss about transcription in eukaryote. जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता था, यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। वहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता था। यहाँ पर इस प्रोसेस को करने के लिए 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाता है जो कि इसके टाइप 28S, 18S, 5.8S है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए बनाता है, जिसके ये टाइप्स हैं। अगर इस चीज़ को आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको कुछ इस तरीके से याद करता था। ट्रिक है आरएमटी, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए फॉर्म करता है। सेम मेथड जैसा कि हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था वैसा ही सेम मेथड यूकैरियोट्स में है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, पर यहाँ पे जान लेना, यहाँ पर सिग्मा और रो फैक्टर की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कहता भाई हम आरएनए पॉलीमरेज हम अकेले ही काफ़ी हैं, सिग्मा और रो फैक्टर की बात ही छोड़ दो, हम अकेले ही संभाल लेंगे। आरएनए पॉलीमरेज आता है, स्ट्रक्चरल डीन के कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता है, यछन आरएनए बनाता है और टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचते ही बाय बाय बोल देता है कि भाई बस मेरा काम यहाँ हो गया, मैंने यछन आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए मैंने फॉर्म कर दिया, अब मैं चलता हूँ। टर्मिनेटर रीजन से रिलीज हो जाता है, आपका आरएनए रिलीज हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है। बट इस प्रोसेस से जो आपको मैंने पीछे बताया, इस प्रोसेस से केवल टीआरएनए, आरआरएनए ही बन पाता है। एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बनता। एमआरएनए डायरेक्टली क्यों नहीं बनता ये आपको मैं समझाता हूँ। डायरेक्टली रिलीज क्या होता है, एचआरएनए। एमआरएनए के बजाय एचआरएनए क्या होता है। एचआरएनए क्या है, एचआरएनए हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है। अब देख एक चीज समझ, अगर उस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कराता है तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, आरआरएनए फॉर्म होगा। अगर यही सेकंड कराता है तो एचएनआरएनए फॉर्म होगा जो कि हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। और अगर यही पॉलीमरेज थर्ड कराता है तो टीआरएनए फॉर्म होगा। मैंने कहा अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कराता है तो भैया एचएनआरएनए क्यों फॉर्म होता है, एमआरएनए क्यों नहीं फॉर्म होता है। देख भाई, एचएनआरएनए इमेच्योर फॉर्म है एमआरएनए का, ये थोड़ा मैचुरेशन प्रोसेस में जाता है तब जाके एमआरएनए बनाता है। अब वो मैचुरेशन प्रोसेस क्या है वो आगे हम देखेंगे। देख लो भाई, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन विच इज डन इनसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल, both tRNA RNA move in the cytoplasm from translation. Both hRNA is immature, so he was not moving out after some modification. कहने का मतलब ये बताया कि ना, अगर tRNA RNA बनने गया वो मूव कर जाएगा साइटोप्लाज्म में, क्योंकि भाई आगे उसको और भी काम करना है ना, प्रोटीन सिंथेसिस कराना है। पर hRNA तो इमेच्योर है ना, वो यही बोलता है कि दादा ना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अभी मैच्योर हूँ, मुझे पहले मैच्योर करो तभी मैं साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन बनाता हूँ। कहता हूँ ठीक है भाई मैच्योर करता हूँ, रुक जा अभी। तो देखते हैं इसके मैच्योरेशन प्रोसेस क्या है। इसकी मैच्योरेशन प्रोसेस को इसको मैच्योर बनाने के लिए मुख्यतः 3 प्रोसेस हैं, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। स्टार्ट करते हैं कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है, 5 प्राइम एंड पे मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ग्रुप ऐड करते हैं। और बात करते हैं टेलिंग में। टेलिंग में एडिनाइलेट ग्रुप को ऐड करते हैं जो कि 200 से 300 नंबर में होता है। एडिनाइलेट ग्रुप को ही एडनोसिन मोनोफॉस्फेट के भी नाम से जाना जाता है। ये कैपिंग हो गई आपकी, सेकेंड प्रोसेस आपकी टेलिंग हो गई। अब आपकी सबसे मेन प्रोसेस जो डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड बताता है, जो कि स्प्लाइसिंग है। स्प्लाइसिंग का मतलब जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को स्प्लाइस करना। स्प्लाइस का मतलब समझो, स्प्लाइस का मतलब किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को काटना। अब काटेंगे किसको, कैपिंग तो यार कर दिया तूने, टेलिंग तो तूने कर दिया, बचा स्ट्रक्चरल जीन का सेगमेंट। अब देख भाई, स्ट्रक्चरल जीन के सेगमेंट में भी 2 रीजन पाए जाते हैं। ध्यान से जब देखा गया तो हमको 2 रीजन बना, एक एक्सॉन बना, एक इंट्रॉन बना। एक्सॉन वह स्ट्रक्चरल जीन का हिस्सा है जो कि प्रोटीन बनाएगा, और इंट्रॉन वो नॉन फंक्शनल रीजन है जो कि प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो स्प्लाइसिंग में आप करते क्या हो, इंट्रॉन के रीजन को काट के निकाल के एक्सॉन के रीजन को ऐड कराते हो, यही स्प्लाइसिंग है आपकी। अब ऐड आप क्यों कराते हो भैया, जब इंट्रॉन नॉन फंक्शनल है, जब कोई इंसान मेरे काम का ही नहीं है तो उसको रख के मैं करूँगा क्या,
मैं उसको ऐड करूँगा जो मेरे काम आएगा। तो मैं इंट्रॉन को निकाल के एक्सॉन को ऐड करूँगा ताकि मुझे ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है हिंदी में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके समझने के लिए मैंने सरल भाषा में इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होता है, अब ये काटने का काम कैसे होता है, आपको एक डाउट होगा भाई। क्या होता है, जहाँ जिस रीजन पे इंट्रॉन है उस रीजन से जाके SNRNA जुड़ जाता है, और जैसे ही उस रीजन से SNRNA जुड़ता है वो रीजन डीअटैच हो जाता है उस स्ट्रक्चरल रीजन से। यही है आपका साइलेंसिंग करना, स्प्लाइसिंग करना। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगर कोई भी डाउट आ रहा है इस चीज़ पे, आप बड़ा भाई समझ के आप ज़रूर आप कमेंट करें। मैं बेस्ट सोर्स से आपको लेके उस चीज़ को बताऊंगा। ट्रस्ट मी कि आप वैसा कभी नहीं फील किए होंगे। और बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि कितना कम समय में आपको कितना बढ़िया बता सकूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।